गैंग वॉर में भरत मारा गया, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। बचपन में मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मैं अनाथ आश्रम में था। भरत के पिता ने ही मेरा हाथ थामा, मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आईपीएस करवा के मुझे पुलिस ऑफिसर बनाया। हमारा काम करने का तरीका भले ही अलग था, पर मकसद एक ही था। रेड के लिए 4 लोग गए थे ना? जी साहब। भरत और 2 ऑफिसर मर गए, सिर्फ तुम ही बच गए। तुम तो बहुत लकी हो। सब ऊपर वाले की दया है साहब। ऊपर वाले की दया तो तुम पे कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए बीवी के नाम पे 50 लाख का फ्लैट खरीदा है। क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं साहब, ये सब यादव, मुझे सब पता है। इसमें कौन कौन मिला है मैं सब जानता हूं। तुझ जैसे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है, लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाता है। तुझे तो मैं चुटकी में खत्म कर सकता हूं। 2 ऑप्शन देता हूं तुझे। फर्स्ट ऑप्शन, मैं मारूंगा तो एनकाउंटर होगा और तेरी मौत के बाद तेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। नहीं साहब। चुप। सेकंड ऑप्शन, तू अगर अपने आप को मार ले तो ड्यूटी करते हुए शहीद हुआ है बोलकर तेरा नाम होगा, तुझे सम्मान मिलेगा और तेरे परिवार को इज्जत की रोटी। सोच ले, चॉइस इज योर्स। अगर गलती से भी रिवॉल्वर मेरी ओर उठी तो उंगली उठने से पहले ही तेरी सांस रुक जाएगी। एसीपी भरत राज ने सुसाइड नहीं किया, उसे प्लान करके मारा गया है। या आई नो। पुलिस वालों से पंगा लोगे तो क्या नतीजा होगा ये सबको दिखाना पड़ेगा। सर, अगर आप परमिशन दें तो मैं दुर्गा प्रसाद की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में प्रूफ्स और एविडेंस इकट्ठा करूंगा। विल गो अंडर कवर, बट आई नीड स्पेशल टीम फॉर दैट। गो अहेड अभिषेक, बट बी केयरफुल। होम मिनिस्टर से बात करके मुझसे जितना होगा मैं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर, वो अभिषेक, वो अंडर कवर ऑफिसर है, ये हमें भी पता है। तू किस बात का कमिश्नर है? अब सरकार की खाकी वर्दी पहन के कैप बैच स्टार लगा के सिर्फ बैठ गया है ये डैडी। सॉरी सर, उसके आने का असली मकसद वही था सर। जब हमने पता लगा लिया उसके बाद बताने का क्या फायदा? उस शुभकर ने कुछ एविडेंस और प्रूफ छुपा के रखा था क्या? वो अभिषेक को मिला है ऐसा मैंने सुना है। पता नहीं सर, अभिषेक इज अ वेरी डेंजरस पर्सन। वो एनकाउंटर भी सिग्नेचर करने के जैसा करता है सर। उसकी तारीफ करने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? हाँ, ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन वो आपको टारगेट करके आया है सर। उस अभिषेक को यहाँ भेजा है होम सेक्रेटरी रघुनंदन ने सर। रघुनंदन हेलो। नेताओं के साथ आगे पीछे घूम घूम कर आजकल तुम भी नेतागिरी करने लगे हो क्या? मेरे राज्य में आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मेरी बात समझ रहे हो ना? इस दुर्गा प्रसाद के पीछे पुलिस वालों को लगाया क्या? हाँ, अभिषेक को बोलो कि वो इस केस को वापस ले ले। मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, अच्छे से जानते हो तुम। मेरी बात सुनो, मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर एक बात याद रखे, अभिषेक साइलेंट ऑफिसर नहीं है, वायलेंट ऑफिसर है। तुम्हारी धमकियों से वो डरने वाला नहीं है। Get out! इस समय वो आदि कहाँ है? उसे एक बार कॉल करो। सर, उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है सर। फिर से एक बार कोशिश करो। ठीक है सर। सर, रिंग हो रही है। हेलो, सर, हाँ? वहां देखिए। सर, फिर से उसी नंबर से फोन आ रहा है। कौन है बे तू? हाँ, किसने मारा मेरे बेटे को?
ए, मैं तुझे यहाँ किडनैप करके क्यों लाया, यही सोच रही है ना? ए पागल, तूने मुझे किडनैप नहीं किया, मैंने तुझसे अपना किडनैप करवाया। मैं और मेरे भैया मिलके एक छोटा सा चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं। इस बात का तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? तो जरा पीछे मुड़ के देख ले। कौन है बे तू? तुझे कौन बचाएगा ये सोच। मासूमों पे हमला करने वाले दरिंदे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फैमिली में तुझे जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, अगर वो मर जाए तो कैसा महसूस होता है, अब तुझे पता चलेगा दुर्गा प्रसाद। हे, तुमसे मेरा क्या लेना देना है? बिहार डीसीपी भरत राज। मैं वही डीसीपी भरत राज की बहन हूँ। ज्यादा उड़ मत। भूल गई है क्या तेरे भाई को कैसे मारा था मैंने? मैं कुछ भी नहीं भूली। उसी बात को तुझे याद दिलाने के लिए तेरे बेटे की लाश मेरे सामने पड़ी है। मेरे भैया अभिषेक भार्गव तेरे लिए यमराज बन के आए हैं। तेरी पलक झपकने से पहले ही तुझे यमलोक पहुंचाने के लिए तेरे सामने होंगे। क्या रे, जेल में बैठकर पार्टी करते हो? चल बे, चल मेरे साथ। हेलो मिस्टर अभिषेक। उस दिन तो अकेले ही बोल रहे थे, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। दुख रहा है क्या? हंस ले, जितना हंसना है हंस ले। मरने से पहले हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मेरी मौत आसानी से नहीं होगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे फ्रेंड भरत राज की वजह से तेरे सारे इल्लीगल धंधे बंद हो गए, तेरा मंत्री पद भी छिन गया। कानून ने मुझे सिर्फ मंत्री पद से हटाया है, मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है उसने। तुझे 4 दिन का टाइम दिया था ना, खुद ब खुद सरेंडर करने के लिए। एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुझे अब फिनिशिंग टच की जरूरत है और वो मैं दूंगा। तू देगा या मैं दूंगा, देखे क्या? भैया, अभी ये सब क्या है? ये सब लोग बैड बॉयज है ना? बच्चों को वायलेंस नहीं देखना चाहिए। मैं 5 मिनट बाहर वेट करूंगी, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगी। जल्दी आ जाना। यहाँ मार दो इन्हें। तुम में से किसी ने भी मर्दानगी दिखाकर मेरी फैमिली को छूने की कोशिश भी की तो उसके बाद ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी मर्दानगी रहेगी। तू मेरे कब्जे में है, इसीलिए मुझसे अपनी जान की भीख मांग।
सुन रहे? जंगल का राजा कौन है? जरा मेरी आंखों में देख। शेर, बब्बर शेर। जंगल में भी वो शेर रहता है और पिंजरे में भी। दुर्गा प्रसाद, कैसा लगा फाइनल टच? बस फिनिशिंग ही बाकी है, वो भी कर दूंगा। किसी की जान लेने से पहले तुम्हारे अंदर जान लेने की ताकत है या नहीं ये तो चेक करना पड़ेगा। ना तो तुम माफी मांग सकते हो, ना माफी मांगने के लायक हो। तुम्हारा बुढ़ापा देखने के बावजूद तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। अपने किए की सजा तो तुम भुगतोगे। अभिषेक, नो कॉम्प्रोमाइज, फैसला ऑन द स्पॉट। अमू, शूट। मेरी बात सुनो सुनो सुनो।